आज मैं लाप्लास का डेरिवेशन बताऊंगा। जितने सारे स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं उनका डेरिवेशन कैसे होगा। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले का लाप्लास ऑफ वन होता है 1/s। मैं प्रूफ करूंगा 1/s कैसे आएगा। लाप्लास ऑफ कॉस 80 होता है s/s² + a²। आज हम ये प्रूफ देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे आया है। ठीक है, इस प्रूफ को देखने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो वो फार्मूले क्या क्या हैं, और वो फार्मूले फोरियर में भी काम आएंगे, लाप्लास में भी काम आएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो उसको माइनस साइन थीटा लिखना है। कुछ फार्मूला जैसे पता भी होगा बाय डिफ़ॉल्ट और कुछ नहीं पता है तो वो सब इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ये जितने फार्मूले हैं सब फोरियर में भी काम आएगा, लाप्लास में भी काम आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी काम आएगा। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, वैसे कभी कभी 2 नहीं दिया रहता है तो 2 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, ये वैसे 4 फार्मूले होते हैं लेकिन 3 फार्मूले में हमारा सब कुछ हो जाएगा। जैसे एक ये भी होता है 2 कॉस ए साइन बी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं 3 फार्मूले में सब कुछ हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan/1 + tan स्क्वायर थीटा, वो नहीं याद करना है क्योंकि लाप्लास में जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है, गलती से प्लस मत रख देना क्योंकि जब प्लस रखोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अभी मैं डेरिवेशन नहीं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ डेरिवेशन में कौन कौन से फार्मूले आ सकते हैं। जैसे अभी मैं कुछ डिराइव कर रहा हूँ तो वहाँ एक पर्टिकुलर फार्मूला आ जाएगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इसका फार्मूला क्या है इसका क्या है। तो जितने फार्मूले जितने सारे फार्मूले छोटे छोटे आ सकते हैं मैं वो सब यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक, साइन, अच्छा ये लाप्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला तीनों। ठीक है, लाप्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फोरियर के लिए भी है। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, कॉस 3 थीटा, जहाँ साइन है वहाँ कॉस रख दो, बस अल्टरनेट कर दो, साइन इंटरचेंज कर दो तो ये जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सिंपल, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लाप्लास में काम आएगा। ठीक, ओके, और भी कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, अब देखो कभी कभी स्क्वायर वाले फॉर्म को मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, किसी ने बोला सर साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये स्क्वायर को स्क्वायर फॉर्म में नहीं चेंज करना, स्क्वायर का नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब मुझे स्क्वायर का फॉर्म में नहीं चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में चाहिए। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा कभी भी आए तो उसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, सिंपल सा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी आए मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं करना है, ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। तो ध्यान देना
साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये तुम्हारे काम का है, ये तुम्हारे काम का है, ठीक है। इसको ये तो याद ही होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी हमारे काम का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ये लिखेंगे, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोरियर में भी काम आएगा, लाप्लास में भी काम आएगा। फिर उसके बाद साइन हाइपरबोलिक थीटा, या इसको सर्कुलर साइन बोल सकते हैं। तो ये होता है ई थीटा, ई माइनस थीटा बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी हाइपरबोलिक के फॉर्म में है तो उसको ई के फॉर्म में ऐसे चेंज करेंगे, ई मतलब यूलर फॉर्म, ठीक है। ई रेस टू ई का पावर कुछ भी रहे तो इसको यूलर फॉर्म बोलते हैं। कॉस हाइपरबोलिक थीटा रहेगा तो सेम फार्मूला लगाएंगे, बस यहाँ माइनस के यहाँ प्लस लिखेंगे। इसको भी यूलर फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है। ई के फॉर्म में जो भी रहेगा यूलर फॉर्म, ओके। अब देखो लाप्लास में ये चीज़ बहुत आता है, ई का पावर माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है 0। कैसे, ई का वैल्यू क्या होता है 2.71 ऐसे कुछ होता है। तो 2 पॉइंट मान लो 713 ऐसे है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, 2.7 ऐसे होता है। तो अगर मैं ई का पावर इन्फिनिटी लूँगा तो क्या आएगा, 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी आ गया, ठीक। और अगर मैं इसको 1/इन्फिनिटी लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा ई का पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा मुझे क्या याद करना है, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0, और ई का पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जैसे कुछ स्टूडेंट को रह सकता है कि सर ये ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कैसे 0 होगा। तो अभी मैंने बताया ई का एनीथिंग, किसी कोई भी कांस्टेंट का पावर अगर 0 है तो 1, लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। जैसे मैंने बोला किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 हो तो 1, इसका मतलब ये नहीं कि 0 का पावर 0 हो तो 1 भी रहेगा, नहीं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये सब मैथ्स 1 में सीख चुके हो, ठीक। अच्छा, यूवी रूल, हम बार बार बोलते हैं यूवी रूल, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। तो देखो फार्मूला वैसे क्या होता है इसका, जो मैथ्स जिसको फार्मूला याद होगा तो ऐसे याद किया होगा, यू वी का इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ यू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी का जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन अभी यहाँ ऐसे नहीं याद करना है, यह हमें एक सीरीज में दिया रहेगा, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, u, अच्छा इसमें u भी किसके अकॉर्डिंग मानते थे, लीएट के रूल अकॉर्डिंग। तो उतना मैं डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। लीएट मतलब लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ओके। वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट क्या है, हम एक सीरीज में अगर इंटीग्रेट करना है, जैसे कंटिन्यूसली इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो ध्यान से देखना, जो चीज़ आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए, या जो आगे चल के 1 2 3 4, या जो कभी ना कभी डिफ्रेंशिएट जिसका वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम u मानेंगे। तो u किसको मानना, विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इजिली, जिसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए, या आफ्टर सम डिफ्रेंशिएशन उसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और देखो u मैंने किसको माना, जो आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो u को वैसे ही लिखो, जैसा u दिया वैसे ही लिखना, उसके साथ कुछ नहीं करना है। फिर u को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब तुम पूछोगे सर कब तक करें, तब तक करो जब तक ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 ना आ जाए या कांस्टेंट ना आ जाए। पहला वाले के साथ प्लस होता है, दूसरा वाले के साथ माइनस होता है, तीसरा वाले के साथ प्लस होता है, ये माइनस, ऐसे करते जाओ, ठीक। अच्छा तुम बोलोगे सर v का क्या करें, तो देखो u को मैंने वैसे ही रखा था, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसलिए मैं v को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जो नीचे लिखा है वो इंटीग्रेशन हो रहा है,
जो ऊपर डैश लिखा है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, V2 का इंटीग्रेशन, V3 का इंटीग्रेशन एंड सो ऑन, ऐसे करते जाना है। तब तक करना है जब तक इसका वैल्यू 0 ना आ जाए। जैसे एक एग्जांपल देखो, मुझे इसको करना है तो क्या करोगे, u इसको मानते हैं क्योंकि ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो कि ये दो मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो u को एज इट इज रखो, u का डेरिवेशन क्या होगा, फिर इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो ex क्या है, v1 है, v1 मतलब इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, आगे तो कुछ दिया ही नहीं है तो पहला वाला प्लस माइनस प्लस, ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक। अच्छा ओके, अब मेन प्रॉब्लम आता है e का पावर ax इंटू साइन बी एक्स। इसमें यू वी रूल मत लगाना, वैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करें फिर सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन के लिए टाइम नहीं रहेगा, मुझे डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, अगर ये आए तो डायरेक्टली हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या, e का पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। अच्छा, साइन आया तो कभी ना कभी कॉस भी आ सकता है, तो वही आएगा सब कुछ, वहाँ जहाँ साइन है वहाँ कॉस लिख दो, जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिख दो, और माइनस के जहाँ प्लस लिख दो, तो ये हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया, साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, माइनस के जगह प्लस, इतना ही करना है, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाना, जब एक्सपोनेंशियल के साथ साइन आए या कॉस आए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी है तो यू विल लगाना, जो अभी बता रहा हूँ, ओके। ठीक है, बाकी ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, यू वी रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ये सब तो पता होना चाहिए, फिर भी नहीं पता है मैं ऐसे जल्दी से बता देता हूँ। यू बाई वी रूल, वी यू डैश यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, डैश मतलब डेरिवेशन, ठीक है, ओके। अब आते हैं डेरिवेशन पे, डेरिवेशन किसका, लाप्लास का, ठीक है। जैसे जो 8 स्टैंडर्ड फार्मूले लिखवाए थे उनका डेरिवेशन, मतलब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाप्लास ऑफ वन बाई एस होता है, ये मुझे प्रूफ करना है। अच्छा, एग्जाम में प्रूफ वगैरह नहीं आता है, ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि लाप्लास ऑफ वन एक्चुअल में 1/s होता है नहीं, मतलब प्रूफ करके देता हूँ। तो देखो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या है, ओके। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है, 0 से इन्फिनिटी है, e का पावर माइनस एस टी रहे, एफ टी रहे इंटू डी टी रहे, उसको इसका लाप्लास निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एफ टी की जगह क्या है, यहाँ देखो एफ टी की जगह क्या है, 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 डी टी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू ये एज इट इज डी टी, ओके। e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर मान लो ax है, तो e का एक्सपोनेंशियल का तो वही रहेगा, e का पावर ax अपॉन ए, ओके। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, e का पावर ax, इसमें कांस्टेंट क्या है, s है, क्या, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो t का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एस, तो माइनस एस उतना डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट रख दो 0 से इन्फिनिटी। -1/s कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया,
इन्फिनिटी कहाँ रखेंगे, जहाँ टी रहेगा, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जीरो कहाँ रखेंगे, जहाँ टी है, तो ई का पावर जीरो हो जाएगा। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, और ई का पावर जीरो क्या होता है, वन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ प्रूफ हो गया। तो किसी भी कोई भी लाप्लास का फार्मूला पूछे, प्रूफ करो ये ऐसे, तो उसका बेसिक डेफिनेशन मुझे याद होना चाहिए। ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है, जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अगर है तो एफ टी की जगह वन रख देंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये तो हो गया मैनुअल मेथड, लेकिन आसानी से कैसे करेंगे, लाप्लास ऑफ वन होगा वन बाई एस। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ करते हैं लाप्लास ऑफ कॉस 80 होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये प्रूफ हो गया तो साइन का हम इसी मेथड से कर सकते हैं। जैसे देखो, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या होता है, ओके, लेकिन एफ टी जहाँ क्या है, कॉस 80 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस 80, तो एफ टी जहाँ क्या आएगा, कॉस 80, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस 80। ओके, अभी ध्यान से देखना, इसके जस्ट पहले मैंने बताया था कि मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो कैसे करेंगे, यूवी रूल नहीं लगाएंगे। यहाँ एक्सपोनेंशियल है, यहाँ कॉस है, तो जब एक्सपोनेंशियल और कॉस आता है और मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो फार्मूला इसके लिए डायरेक्टली क्या था, ये हमारे ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी टी प्लस बी साइन बी टी। ओके, और लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, हमारे लिए पैरामीटर क्या है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल क्या क्या है, टी है सिर्फ। इसका मतलब ये हो गया कि टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे और जीरो रखेंगे। तो जब मैं इन्फिनिटी यहाँ रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ही मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँगा तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ये जीरो हो गया, और जीरो इंटू कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर से बता रहा हूँ, इन्फिनिटी कहाँ रखेंगे, टी की जगह, तो ये क्या रहेगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ तो इसका मतलब जीरो, और जब जीरो हो गया तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, डेट इज जीरो। चलो, इसका मतलब इन्फिनिटी रखने पर जीरो आ गया। अब मैं जीरो रखूँगा, जीरो कहाँ रखूँगा, जहाँ टी है, तो देखो टी कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो जैसे यहाँ रखूँगा ई का पावर जीरो, तो क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि ई का पावर क्या होता है, वन। तो जैसे ही मैं ई का पावर जीरो रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वन। ये तो कांस्टेंट है, माइनस एस का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव एस स्क्वायर। जीरो यहाँ भी रखना है, तो कॉस जीरो क्या होगा, वन, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ओके, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिंपल सा था। एफ टी के लिए मैंने कॉस 80 रखा, इंटीग्रेट किया मैनुअली, लिमिट रख दिया, ये हमें आंसर मिल गया। सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तब तो बहुत ईजी है। अगर मैं यहाँ साइन रख दूँ तो ये तो एक प्रूफ हो गया। अब देखता हूँ साइन के लिए क्या होता है, यहाँ बस ए आ जाता है। अगर मैं यहाँ साइन रख रहा हूँ तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, यहाँ साइन आ गया। जब यहाँ साइन आ गया तो ये क्या हो जाता है, यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस, साइन में माइनस रहता है, और साइन के यहाँ कॉस आ जाएगा। ओके, सेम प्रोसेस, इन्फिनिटी रखो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे तो ई का पावर जीरो मतलब वन। ये साइन यहाँ टी रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। जब यहाँ रखोगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो होता है वन, क्योंकि जब मैं यहाँ जीरो रखूँगा तो कॉस जीरो हो जाएगा वन।
तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए। तो ये हो गया सेकेंड प्रूफ किसका, साइन 80 का। ठीक है, प्रूफ इम्पोर्टेंट उतना ही है बट जानते रहो कि साइन 80 का लाप्लास इतना होता है, मैंने फाइंड किया ऐसे। ठीक, अब मैं देखता हूँ लाप्लास ऑफ टी का पावर एन। लाप्लास ऑफ टी का पावर एन, वैसे इसका फार्मूला क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, एफ टी क्या है, टी का पावर एन। ओके, इसमें देखो किसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस इधर हम भूल जाते हैं, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यूवी रूल से। यूवी रूल के लिए अभी बताया था कैसे करना है। इसमें कौन सा एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो किसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा ईजी है, अलजेब्रिक को कि एक्सपोनेंशियल को। अलजेब्रिक को, तो इसको हम यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ठीक, तो यूवी रूल लगा दो। यूवी रूल क्या बोलता है, पहले मैं यूवी रूल लिख लेता हूँ। यू वी डैश माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन। ठीक,